Hello students, good morning. You are welcome in the online class. Okay students, today we are learning about our body. In previous class we studied about some topic of our body like cell, tissue, organ systems, skeletal systems, part of skeletal systems, skull, backbone. Now we are learning about part of skeletal system, rib cage. Students, 12 pair of rib cage are found in our body. 12 pair of ribs are found in our chest. Students, ये वाला हिस्सा है chest, 12 पेयर होता है ये. 12 pair of ribs surrounded the chest in the form of cage. मतलब ये इस तरह से ऐसे केज के मॉडल ऐसे सामने ब्रेस्ट बोन से लेकर के पीछे बैकबोन से जाकर के ऐसे जुड़ा रहता है, जाली जैसा संरचना. ठीक है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ क्या लिखा गया है केज. केज मींस होता है पिंजरा. केज मींस क्या होता है स्टूडेंट? पिंजरा. जैसे आप तोता पाले होंगे, रैबिट पाले होंगे, तो सबको पिंजरे में रखा जाता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, दे प्रोटेक्ट हार्ट, लंग्स, किडनी एंड स्प्लीन. करें जो रिब केज है हमारे बॉडी के अंदर, दे प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी एंड स्प्लीन. स्टूडेंट्स, जो रिब केज होता है ये बहुत ही स्ट्रांग बोन्स का होता है बना. इसके अंदर जो भी डेलिकेट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, वो हमको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, द रिब केज आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट एंड बैकबोन एट द बैक. करें ये रिब केज होता है, ये सामने की एक ब्रेस्ट बोन है, सामने ब्रेस्ट बोन से और पीछे जाकर के बैक बोन से जुड़ा रहता है ये. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट टू पेयर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन. करें दो पेयर जो होती हैं पीछे से जुड़ी होती हैं और यहाँ देखिए ये फ्री है. ओके स्टूडेंट्स, ये फ्री है, देख रहे हैं ना. ये पीछे से तो जुड़ी है लेकिन सामने से नहीं जुड़ी. स्टूडेंट्स, ये क्या है? फ्लोटिंग रिब है. स्टूडेंट्स, आप समझ गए, ये फिगर है रिब केज का आपके बॉडी के. ये इस तरह से संरचना होती है जो सामने ब्रेस्ट बोन से पीछे बैकबोन से जाकर जुड़ा रहता है. और ये हमारे शरीर के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स, हार्ट्स, किडनी, स्प्लीन, इन सब की सुरक्षा करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिम्स. स्टूडेंट्स, लुक एट द फिगर. आर्म, legs, arm bones and legs bone. Students, our body had two arms, forearms, and our body had two limbs, forelimbs and hind limbs. Forelimbs means hands और hind limbs means पैर. Okay students, आपके बॉडी में टू पेयर लिम्स होते हैं. आपके बॉडी में कितने पेयर लिम्स होते हैं स्टूडेंट? टू पेयर. फोर लिम्स मींस हैंड्स, हाइंड लिम्स मींस पैर. ओके स्टूडेंट्स, आवर आर्म आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड लेग्स आर कॉल्ड हाइंड लिम्स. नेक्स्ट पॉइंट, द अपर आर्म हैज ओनली वन बोन्स. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये अपर आर्म का हिस्सा है और ये लोअर आर्म का हिस्सा है आपकी बॉडी का. तो अपर आर्म हैज ओनली वन बोन्स कॉल्ड ह्यूमरस. स्टूडेंट, ये यहां से लेकर यहां तक सिंगल बोन्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस. लोअर आर्म हैव टू बोन्स, रेडियस एंड अल्ना. स्टूडेंट्स, जो ये लोअर
ओके स्टूडेंट्स, एंड ब्रेस्ट एल्बो हैव मेनी स्मॉल बोन्स। करें इसमें छोटी छोटी बहुत सी हड्डियां होती हैं और यहाँ भी होती है। ये देख रहे हैं, ये आपकी बॉडी का हैंड्स का एल्बो हिस्सा। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या है? ब्रेस्ट। स्टूडेंट्स, legs, the upper legs have only one bones are called femur. स्टूडेंट्स, जो अपर लेग होता है ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक, ये सिंगल बोन होती है फीमर, और बिगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी और आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लोअर लेग्स हैव टू बोन्स, टिबिया एंड फिबुला। टिबिया ये चौड़ी वाली हड्डी और ये फिबुला पतली वाली हड्डी। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपका नी है। नी है, यहां पर होता है साइनोवियल फ्लूइड्स। स्टूडेंट्स, जहां जहां पर ज्वाइंट्स हैं, ये ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है, यहां पर निकलता है साइनोवियल फ्लूइड्स। ये आपके ज्वाइंट्स पर ग्रीस का काम करता है स्टूडेंट। जैसे आप साइकिल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें तेल ग्रीस आप दिलवाते हैं तो आपकी साइकिल इजी चलती है। स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से नेचर ने आपको जितने ज्वाइंट्स हैं उन्हें मूव करने के लिए आपके बॉडी से ही लिक्विड का सिक्रीशन करते हैं, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड्स कहते हैं। और वो जो फ्लूइड्स रहता है तो आपके हाथ पैर जहां पे ज्वाइंट्स हैं वो आसानी से घूमते रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स, जब आप ओल्ड हो जाते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड्स का सिक्रीशन कम हो जाता है। जब कम हो जाता है ये ज्वाइंट्स पर एक हड्डी दूसरे से टकराती है। जब टकराती है स्टूडेंट्स तो आपको बहुत दर्द होता है। जैसे आप बैठ गए, जब खड़े हुए तो वो रगड़ते हुए उसको आती है। एक बोन दूसरों को जब रगड़ती है तो आपको बहुत कष्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए, ये आर्म है, ये अपर बोन्स गमरस, और लोअर आर्म में 2 बोन्स हैं, रेडियस और अल्ला, ब्रेस्ट और एल्बो में बहुत से छोटे छोटे बोन्स हैं। ठीक इसी तरह से लेग्स में, ये अपर लेग्स है, इसमें फीमर है, ये लोअर लेग्स में टिबिया एंड फिबुला है, और ये नी है स्टूडेंट्स, और ये एंकल है। एंकल में बहुत से छोटे छोटे बोन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हेडिंग गर्डल्स। Students, your body have 2 type of girdles, pectoral girdles and pelvic girdles. Students, girdles, pectoral girdle, फर्स्ट, दूसरा है pelvic girdles। स्टूडेंट्स, पेक्टोरल girdles, ये पोर्शन है पेक्टोरल girdles, जहां पर शोल्डर आपका फिट रहता है। ये देख रहे हैं ये बोन्स, इसमें जो फिट है ये वाला हिस्सा, ये क्या है? पेक्टोरल girdles है, शोल्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, शोल्डर्स में क्या होती है? आर्म आपकी फिट होती है, ये ह्यूमरस बोन्स है, यहां करके ये फिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर एक ज्वाइंट्स है जिससे ये क्या है? आर्म आपकी फिट। नेक्स्ट है पेल्विक girdle, ये हिप वाले एरिया को, ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हिप, ये जो एरिया है यहां से, ये क्या है? पेल्विक girdle, हिप एरिया। स्टूडेंट्स, इसमें लेग्स आके फिट होता है, यहां पर ये देख रहे हैं, ये पीछे से
यहाँ अपना हाथ आप लगाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। जॉइंट्स यहाँ से क्या है, ये पैर फिट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके बॉडी में दो गर्डल्स हैं, पेक्टोरल गर्डल्स को हम शोल्डर गर्डल्स भी कहते हैं, और पेल्विक गर्डल्स को हम हिप गर्डल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये क्या है, शोल्डर गर्डल्स, और ये हिप गर्डल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट जॉइंट्स। Students, a place where two or more bones are joints, these are called joints. A place where two or more bones meet, these are called joints. Students, a place where two or more bones are meet are called joints. Students, a place where two or more bones are meet are called joints. Students, there are different kind of joints are found in your body. Joints उसे हम कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां आकर मिलती हैं। जैसे ये देखो, ये जॉइंट्स है, यहाँ देखो स्टूडेंट जॉइंट्स, ये जॉइंट्स, ये शोल्डर, ये भी जॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये जॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट, लिगामेंट। Ligament. Students, bones are held together by a strong fiber. Bones are held together by a strong fiber are called ligament. Okay students, bones are held together by a strong fiber. करें जो हमारी हड्डियां हैं वह एक फाइबर के द्वारा मजबूती से जुड़ी रहती हैं, फाइबर को पकड़े रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। ओके स्टूडेंट्स, bones are held together by a strong fiber called ligament. Next heading स्टूडेंट joints. joints तो आपने पढ़ा, लेकिन फर्स्ट joint का है pivot joints. pivot joints. Students, these joints are found in our neck. These joints are found in our neck. It moves along left, right, up and down. करें जो प्योर जॉइंट्स है ये आपके गले में पाई जाती है स्टूडेंट्स, नेक में पाई जाती है। यह लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन मूवमेंट को अलाउ करती है, या इट्स अलाउ मूवमेंट्स अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट hinge joints.
कहां मिलती है स्टूडेंट्स? नेक। हिंज जॉइंट्स इट्स allow movement only one direction. Students, it's allow movement only one direction. It is found in our elbow, knee. Students, देखो ये हाथ ऐसे मुड़ रहा है, ऐसा नहीं कि इस तरह से नीचे चला जाएगा, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे घुटना है, ये ऐसे मुड़ रहा है, ऐसा नहीं पैर ऐसे मुड़ के ऊपर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, so hinge joints it's allow movement only one direction. For example, knee, elbow. ये कहां पाई जाती है? नी और एल्बो में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स स्टूडेंट्स, in these joints one bone glide over another bones, one bones move over another bones. It is found in our wrist. स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसमें क्या है? एक हड्डी है, दूसरे के ऊपर से क्या है? मूव कर जा रही है। ये कौन सी जॉइंट्स है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जैसे पैर की एंकल्स और ये ब्रेस्ट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहां पाई जाती है? ब्रेस्ट, एंकल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। स्टूडेंट्स, ball and socket joints it's allow movement all direction. Students, जो ball and socket joints है ये हर दिशाओं में मूवमेंट होता है। जैसे शोल्डर है, इधर भी करते हैं, इधर भी कर लेते हैं। पैर है, आगे ले गए आप स्टूडेंट्स, पीछे भी ले जा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। मीन्स बॉल एंड जो सॉकेट जॉइंट है वो इस तरह से फिटिंग रहती है इसकी, इस तरह से चारों तरफ आप इसे घुमा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट्स फाउंड शोल्डर्स, हिप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टडी इमूवेबल जॉइंट्स। ये तो मूवेबल जॉइंट्स थे, अब एक जॉइंट्स है इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स आर फाउंड इन आवर स्टूडेंट्स, Students, immovable joints. It is found in our skull. खोपड़ी की हड्डियों में यह पाया जाता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ लोअर जॉ स्टूडेंट्स, लोअर जॉ जो है वो अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, उसी में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट मस्कुलर सिस्टम। Students, your body has about 600 muscles. आपके शरीर में लगभग 600 मसल्स पाई जाती हैं। These muscles are attached to the bones with a fibers. These are called tendons. करें जो हमारे मसल्स हैं वो हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, जिसके द्वारा हड्डियों से जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं? टेंडन्स। टेंडन्स
There are three kinds of muscles are found in your body. First, voluntary muscles. Voluntary muscles. These muscles are attached to the bones and are our under control. These muscles are attached to the bones and our under control. जो वॉल्यूमेंट्री मसल्स है यह हड्डियों से जुड़ी रहती है लेकिन इस पर कंट्रोल रहता है हमारा। जैसे आर्म, लेग्स, ये जो मसल्स हैं इस पर हमारा कंट्रोल है। हम चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, नहीं तो फिर हाथ ऐसा रहेगा। हम चाहेंगे तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। मीन्स इस पर क्या है, आवर कंट्रोल्स। तो ये कहां है, लेग्स, आर्म, लेग्स मसल्स और आर्म मसल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इनवॉल्वेंट्री। Involuntary muscles. Students, first of all, these muscles are not our under controls. Students, involuntary muscles, these muscles are not our under controls. It is found in stomach, intestine, time. These muscles are not our under controls. They work their own. Students, इन मसल्स पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, ये अपनी इच्छा से काम करते हैं। जैसे हमने भोजन नहीं किया है, स्टमच की जो मसल्स है वो रेस्ट है। जैसे हम भोजन खाएंगे वो तुरंत अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि हम चाहे खाना खा ले रहे बचे ना, ऐसा नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल्स आर आल्सो नोन एज रेस्टलेस मसल्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, रेस्टलेस है। मीन्स ये कभी थकती ही नहीं। और ये कहां पाई जाती है, आपके हार्ट में। स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल्स रेस्टलेस है, ये कभी रेस्ट नहीं करती और ये आपके हार्ट में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, जिस दिन ये रेस्ट करेगी उस दिन हम आप भी रेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हाउ मसल्स वर्क। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, काइंड ऑफ मसल्स आप जानते हैं, वॉल्यूमेंट्री मसल्स, इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल। एक बार और देख लीजिए, वॉल्यूमेंट्री मसल्स, these muscles are found our arm and legs, these are our under controls. Okay students, involuntary muscles, these muscles are not our under controls, these are found our stomach, intestine. Okay students, next cardiac muscles, these muscles are restless, it is found our heart. Next, muscles work. Students, muscles are work in two way, bicep and tricep. Students, muscles are work in bicep and tricep. देखिए ये बाइसेप है और ये ट्राइसेप है नीचे वाला। स्टूडेंट्स, जब हम कोई वस्तु को उठाते हैं, ये यहाँ देखिए ये बाहर आ जा रहा है, ये क्या है, बाइसेप। जब बाइसेप टाइट होता है ये भुजाओं को खींच लेता है और जब ये ढीला होता है तो भुजा सीधी हो जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे हम खड़े हैं वो रेस्टलेस में, जैसे चलते हैं पीछे वाली मसल्स खींचती है तो पैर ऊपर उठ जाता है। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स यह चैप्टर आपका तैयार हुआ।
स्टूडेंट्स, जितने भी पॉइंट्स व्हाइट बोर्ड पर नोट कराए जाते हैं पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड की जाती है। आप अपने घर पर कॉपी लेकर के पूरा नोट्स बना लें। हम आपको एक्सरसाइज भी पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करते हैं। उस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें और कोई भी कंप्लेन हो तो आप जो ग्रुप या स्कूल में मैसेज के माध्यम से या फोन के माध्यम से दे सकते हैं। और जैसे ही ये सब चैप्टर कंप्लीट होंगे स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों के घर आएंगे और कॉपियों को चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।